नमस्कार दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक विज्ञान जिस एनर्जी की बात करता है, वही एनर्जी क्या हमारे शास्त्रों में शिव के रूप में पहले से वर्णित है? सवाल ये है, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² और हमारे शास्त्रों में वर्णित शिव तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आइए आज इसे सनातन ज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। आज का विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है, और हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पहले कह चुके हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। क्या आधुनिक विज्ञान की एनर्जी और सनातन धर्म का शिव तत्व एक ही सत्य के दो नाम हैं? आइए प्रमाणों के साथ समझते हैं। अधिकांश लोग शिव को केवल एक देवता समझते हैं, लेकिन वेद कहते हैं शिव का अर्थ है जो अपरिवर्तनीय है, जो न जन्म लेता है न नष्ट होता है, जो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। यही कारण है कि शिव सूत्र में शिव को कहा गया है नाद बिंदु कलापीतम, अर्थात ध्वनि, रूप और सीमा से परे। विज्ञान का नजरिया E इज इक्वल टू mc² क्या कहता है? आइंस्टीन का सिद्धांत E इज इक्वल टू mc² कहता है मैटर अर्थात पदार्थ नष्ट नहीं होता, वह केवल एनर्जी में परिवर्तित होता है। यानी पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, हमारा शरीर, सब कुछ एनर्जी का ही रूप है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विज्ञान और सनातन शास्त्र दोनों एक शाश्वत अविनाशी तत्व का वर्णन करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। शिव पुराण में शिव महिमन स्तोत्र में कहा गया है शिवम शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता, अर्थात शिव शक्ति के साथ ही सृजन कर सकते। शिव कौन है? शिव है स्थिर ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, जो शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है। इसलिए आप शिव को हमेशा समाधि रूप में ही देखते हैं, क्योंकि समाधि अवस्था में बाहर और अंदर कोई हलचल नहीं होती है। और शक्ति गतिशील ऊर्जा है अर्थात काइनेटिक एनर्जी, जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती भी है और चलाती भी है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी बिना डायरेक्शन के अव्यवस्थित है और कॉन्शियसनेस बिना एनर्जी के निष्क्रिय। चलिए इसी आइडिया को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से समझते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके से हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसी के बाद हर चीज फैलती चली गई। वहीं ऋग्वेद वेद में नासदीय सूक्त कहता है सृष्टि से पहले केवल अव्यक्त ऊर्जा थी और फिर नाद उत्पन्न हुआ अर्थात ओम। मांडूक उपनिषद कहता है ओम इत्येत दक्षरम इदम सर्व, अर्थात ओम ही संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। लेकिन रुकिए, ये सिद्धांत सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड पर ही नहीं, अपितु यही ऊर्जा, यही शिव हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। योग शास्त्र कहता है मनुष्य के भीतर कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त अवस्था में रहती है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति अनुभव करता है। विज्ञान भैरव तंत्र भी यही कहता है चित्तम शुद्धम शिव लक्षणम, अर्थात शुद्ध चित्त ही शिव अवस्था है। यानी शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर प्रवाहित ऊर्जा है। तो हमने विज्ञान का नजरिया भी देखा और शास्त्रों की बात भी समझी। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक तरफ विज्ञान कहता है दुनिया की हर चीज का आधार एनर्जी है, और दूसरी तरफ हमारे हजारों साल पुराने वेद कहते हैं कि हर चीज का मूल तत्व है वो शिव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि उसी फंडामेंटल एनर्जी का, उसी मौलिक ऊर्जा का एक प्राचीन नाम है, जिसे आज विज्ञान अपनी भाषा में समझने की कोशिश कर रहा है। वो ऊर्जा जो सब कुछ है और सब में व्याप्त है, अर्थात सर्वम खलविदम ब्रह्म। अगर आपको यह सनातन और साइंस का सत्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे पहुंचाएं। हर हर महादेव।